तो अभी हम ये जान चुके थे कि अगर हमको मेटल्स चाहिए तो वो हमको मिनरल्स या ओर्स में से मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा ओर में से, क्योंकि ओर हमारी वो थी ऐसी मिनरल्स जहाँ पर आपके कई सारे ओर्स में एक पार्टिकुलर अमाउंट मेटल का ज़्यादा रेशियो था, और अगर कहीं पर ज़्यादा रेशियो नहीं भी था तो वो हमारे कंबाइंड स्टेट में थे थोड़े थोड़े ज़्यादा रेशियो में। तो वहाँ से हम सारे के सारे मेटल्स को जो भी हमें यूज़ में लेने हैं उनको वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमारे इसके अंदर भी कई सारे प्रोसेस थे जिनके अंदर हम अप्लाई करके ओर्स के अंदर इन प्रोसेस को अपने सारे के सारे जितने भी मेटल्स हैं उनको फिर एक्सट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल एकदम फ्री स्टेट में, सेपरेटली मेटल, किसी भी सिंगल मेटल को भी। तो यहाँ पर हम मेटल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग के, कुछ हमारे लो रिएक्टिविटी के हैं, कुछ हाई रिएक्टिविटी के हैं और कुछ हमारे मीडियम रिएक्टिविटी के हैं। तो उन सभी के लिए ही हमारे एक अलग अलग प्रोसेस का यूज़ होता है, जिन प्रोसेस के थ्रू हम उन सभी मेटल्स को क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारी ओर है इनका जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन के इनके अंदर आपके तीनों मिक्स हैं, क्योंकि कंबाइंड स्टेट में है आपके हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल भी, लो वाले भी और मीडियम वाले भी। तो तीनों के लिए जो ऑपरेशन यूज होते हैं, प्रोसेस यूज होती हैं, वो भी आपकी अलग अलग हैं तीनों के लिए। अगर यहाँ पर बात करें हम हाई रिएक्टिविटी वाले मेटल्स के लिए, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मोस्टली इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस का। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में आपका क्या होता है कि हमारी मोल्टन ओर होती हैं, जो हमारी ओर होती है उनको पिघलाया जाता है, फिर वहाँ से हमारा प्योर मेटल हमको मिलता जाता है। और अगर हम बात करें लो रिएक्टिविटी वाले मेटल्स की, तो वहाँ पर हमारी जो प्रोसेस है, वहाँ पर हम प्रोसेस अपनाते हैं सल्फाइड ओर की। पहले हम ओर को कन्वर्ट करते हैं सल्फर के साथ में सल्फाइड ओर बनाने में, फिर वहाँ पर हमारी एक प्रोसेस यूज होती है रोस्टिंग की, जिनको हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। और रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू फिर हमारा जो मेटल है वो हमको मिलता है, फिर उस मेटल को हम रिफाइन करते हैं और ज़्यादा प्योर करने के लिए, फिर वहाँ से हमको प्योर मेटल मिलता है लो रिएक्टिविटी वाले जितने भी मेटल्स हैं उनके लिए। और अगर बात करें सबसे लास्ट में जो हमारे मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स हैं, तो उनके लिए हमारी जो प्रोसेस यूज होती है वो होती है हमारी दो प्रोसेस। पहली होती है कार्बोनेट ओर और दूसरी होती है सल्फाइड ओर, जो लो रिएक्टिविटी में भी हो रही है। ठीक है, तो जो हमारी कार्बोनेट ओर वाली प्रोसेस है, सल्फाइड ओर वाली प्रोसेस है, इसको पूरा हम आगे लेटर डिस्कस करेंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। जो कार्बोनेट ओर होती है उसकी प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं, उसके अंदर वो अप्लाई की जाती है। और जो सल्फाइड ओर होती है, इसको हमने अभी लो रिएक्टिविटी वाले में भी बताया था, तो उसके अंदर हमारी जो प्रोसेस यूज होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो इन दोनों प्रोसेस को करने के बाद हमको क्या मिलता है, जितनी भी हमारे ऐसे ओर हैं जिनमें कार्बोनेट ओर बन रही हैं, वहां पर कैल्सिनेशन किया, और जो सल्फाइड ओर है वहां पर रोस्टिंग किया, और दोनों को करने के बाद वो हमारे सारे लो रिएक्टिविटी वाले मेटल हमको मिलते हैं ऑक्साइड के साथ में। फिर ऑक्साइड को क्या करते हैं, वहां पर रिडक्शन करते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं आपके रिएक्शन वाले चैप्टर में। रिडक्शन से वहां पे जो ऑक्सीजन है वो हट जाती है, और रिडक्शन में ऑक्सीजन हटने के बाद फिर हमको जो मेटल है वो बिल्कुल प्योरीफाई, एकदम प्योर फॉर्म में हमको मिल जाता है। अब यहाँ पे कुछ हमारे ओर्स के टाइप्स हैं, उनको थोड़ा सा हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक टाइप है नेटिव ओर। नेटिव मतलब जितने भी हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि सिल्वर बताया था अभी, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये हमारे सारे के सारे कैसे हैं जो हमको फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो ये हमारी नेटिव ओर्स कहलाती हैं। कुछ हमारी क्या है ऑक्साइड ओर, जो आपको बताया था अलग अलग आपके मेटल्स हैं तो उनके अलग अलग ओर भी हैं, अलग अलग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ऑक्साइड ओर मतलब आपके ऐसे मेटल्स जो आपके ऑक्साइड के साथ हमको मिलेंगे। सल्फाइड ओर जो हमको आपके सल्फर के साथ मिलेंगे, जैसे कि आपका आयरन पायराइड जिसके अंदर आपका फेरस सल्फाइड हो गया, PbS या आपका FeS, ठीक है, और आपकी कॉपर पायराइड, सिन्नाबार, मरकरी की ओर को बोलते हैं। कुछ आपके मेटल्स जिनकी पार्टिकुलर ओर है उनके पार्टिकुलर नेम भी होते हैं, तो आपकी सल्फाइड ओर है, ऑक्साइड ओर है, कार्बोनेट ओर है, हैलाइड ओर है और सल्फेट ओर भी है। ठीक है, ऑक्साइड ओर जिनमें मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, सल्फाइड ओर जिनके अंदर आपका मेटल सल्फर के साथ मिलेगा, कार्बोनेट ओर जिनके अंदर आपका जो मेटल है वो कार्बन के साथ मिलेगा, और जो हैलाइड ओर होंगी उनके अंदर मेटल आपका हेलोजन एलिमेंट्स के साथ, जो नॉन मेटल्स थे उनके साथ मिलेगा। और सल्फेट ओर में फिर दोबारा से वो सल्फर के कुछ ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होकर के वैसी स्टेट में मिलेगा। ठीक है, और आपकी सबसे पहली नेटिव स्टेट बता चुके हैं जिनमें वो फ्री स्टेट में मिलेगा। तो ये सारी की सारी ओर हैं, और नेटिव ओर के बाद जितनी भी हमारी और ओर थी, जैसे कि ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड और सल्फेट, इन सब में से हमको प्योर मेटल चाहिए। तो प्योर मेटल की हमारे लिए जितनी भी डिफरेंट प्रोसेस हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और उनको
अप्लाई करने के बाद फिर हमको हमारा प्योर मेटल मिलेगा। तो वो सारी प्रोसेस हम आपको लेटर सारी डिस्कस करने वाले हैं एक के बाद एक, और उन प्रोसेस के बाद हम अपना प्योर एकदम सिंगल फॉर्म ऑफ मेटल एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। सो थैंक यू।